बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 7। और यूनिट नंबर 7 जो है स्टूडेंट्स हमारा है वो है लाइट का। यूनिट नंबर 7 सबसे पहले स्टूडेंट हम इसमें डिफाइन करेंगे लाइट। लाइट हमारे पास जो है वो व्हाट इज लाइट? लाइट इज बेसिकली फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी की फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये करती क्या है? प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ विजन। इसकी वजह से हम देख सकते हैं। आगे हम लोग इसकी बात करें इसकी नेचर की कि लाइट की नेचर कैसी है। नेचर ऑफ लाइट, नेचर ऑफ लाइट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लाइट की जो है वो तीन तरह की नेचर से वो डिस्कस करेंगे। एंड नंबर 1, रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स जो आप लोगों ने मैट्रिक में डायग्राम बनाई थी लेंसेज की, उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा कि आपने लाइंस बनाई थी, रेस आपने ड्रॉ की थी। रेस ऑप्टिक जो है does not give information about oscillations। इनका एक ड्रॉबैक ये रेस का कि ये हमें ऑसिलेशन के बारे में नहीं बताती। इनकी कैसी नेचर बताती हैं? लाइट की वेव नेचर बताती हैं। अगर आप इसकी एग्जांपल देखें जिन फिनोमिनाज में हमारे पास जो है वो यूज हुई हैं, डिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, लाइट डिस्पर्स हो जाती है, फैल जाती है। डिस्पर्शन, रिफ्रैक्शन, एंड थर्ड इज इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। इन तमाम फिनोमिनास में हमने रे ऑप्टिक्स का यूज किया, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। यहाँ पे एक चीज जो आप मुझे बताएंगे, यहाँ पे मैंने डिस्पर्शन का वर्ड यूज किया है, आपने इसके पैरेलल एक और वर्ड सुना होगा स्कैटरिंग। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्पर्शन एंड स्कैटरिंग, ये आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। डिस्पर्शन और स्कैटरिंग में क्या डिफरेंस होता है। सेकेंडली जो हमने इसकी नेचर डिस्कस करनी है, दैट इज फिजिकल ऑप्टिक्स। फिजिकल ऑप्टिक्स के अंदर वेव नेचर जो है डिस्कस कर सकते हैं। ये हमें वेव नेचर ही बताती है। ऑसिलेशंस कैन बी डिस्कस, यहाँ हम ऑसिलेशंस को डिस्कस करते हैं। ऑसिलेशंस कैन बी डिस्कस्ड हेयर। एग्जाम्पल हमारे पास जो है उनकी कौन कौन सी हैं, जिस तरह के YDSE यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसके लिए हम YDSE ही यूज़ करेंगे। डायफ्रैक्शन एंड नंबर थर्ड इज पोलराइजेशन। ये सारे फिनोमिनाज में हम फिजिकल ऑप्टिक्स
हम इनको एज अ ऑसिलेटिंग जो है इनकी ऑसिलेशंस को डिस्कस करते हैं। नंबर थर्ड हमारे पास जो है इसकी नेचर में वो है क्वांटम मैकेनिक्स, जो आपने चैप्टर नंबर 19 के अंदर स्टूडेंट डिस्कस किया है, क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हम इसकी पार्टिकल नेचर को डिस्कस करते हैं। एज अ पार्टिकल बिहेव करता है ये, लाइट हम कहते हैं एज अ पार्टिकल नेचर रखती है अपनी। उसके लिए जो हमने फिनोमिनास एग्जांपल जो हमारे पास हैं, बड़ी कॉमन सी 3 एग्जांपल हैं जो आप लोगों ने चैप्टर नंबर 19 के अंदर जो है वो प्रूव भी किए हैं। नंबर 1 फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, एम्पियर प्रोडक्शन। तो ये 3 हमारे पास फिनोमिनस हैं जिसमें हमने लाइट को एज अ क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल नेचर जो प्रूव की है, ये तीनों फिनोमिनस में हमने प्रूव किया है कि लाइट जो है उसकी पार्टिकल नेचर भी होती है। यहाँ से एमसीक्यूज देखें। लाइट हैज अल्फा ऑप्शन, वेव नेचर, बीटा ऑप्शन, पार्टिकल नेचर, चार्ली ऑप्शन, both A and B, डेल्टा ऑप्शन, नन ऑफ दिस। तो जाहिर बात है न्यू स्टडी के मुताबिक हमारे पास जो है वो लाइट हैज बोथ नेचर, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर, सो करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स जो लाइट में टर्म आती है, जो हमारे पास चैप्टर नंबर 9 के अंदर है, यूनिट हमारे पास 7 चल रहा है, वेव नेचर और वेव फ्रंट। वेव फ्रंट, वेव फ्रंट क्या होता है? वेव फ्रंट an imaginary surface on which all the points have same phase ऑफ वाइब्रेशन। ऐसी सरफेस जिसके ऊपर तमाम पॉइंट्स का फेस ऑफ वाइब्रेशन जब सेम हो जाए उसे हम बोलते हैं वेव फ्रंट। जैसा कि लेट मी से कि मैं एक एग्जांपल यहाँ पे कोट कर रहा हूँ आपको। हमारे पास लेट मी से एक सोर्स है, इट इज़ अ सोर्स, लेट मी से ये सोर्स है। इस सोर्स से हमारे पास जो है वो एक सरफेस ये हमारे पास एक सरफेस है। अगर हम इस सरफेस तक देखें, ये सोर्स है इस सरफेस तक, तो तमाम पॉइंट का डिस्टेंस है वो सेम है। और यहाँ पे एक और बात पहले मैं वो राइट डाउन कर देता हूँ। डिस्टेंस बिटवीन टू एनी कंसेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन any two consecutive wavefronts is equal to one wavelength। अब इसको इसी डायग्राम के अंदर देखें, अगर आप लोग लेट से ही मैंने पहला वेवफ्रंट बनाया था, अगर मैं एक और वेवफ्रंट बनाऊं लाइक दिस, हाँ जी। अब स्टूडेंट्स अगर आप लोग देखें तो हमारे पास जो है वो
अगर यहाँ से एक वेव बनी थी, दिस इज लैम्डा, यहाँ पे देखें हमारे पास इस सोर्स से तमाम डायरेक्शन में, जो ब्लैक वाला सर्कल है इसके ऊपर तमाम डायरेक्शन में जो है वो एक वेव कंप्लीट हो जाएगी। तो हमारे पास इस सरफेस के ऊपर जो मैंने ब्लैक सर्कल बनाया हुआ है, इस ब्लैक सरफेस के ऊपर तमाम पॉइंट्स के ऊपर एक वेव कंप्लीट हो चुकी है। और अगर हम ऐसे नेक्स्ट बात करें, जो मैंने आप लोगों को इससे अगले वाली बात बताई कि इससे नेक्स्ट हमारे पास जो ये देखें, ये फर्स्ट वेव फ्रंट है, ये सेकंड है, तो एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट का डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 1 वेवलेंथ। इन दोनों के दरमियान जो अब डिस्टेंस है उसमें एक वेव फर्दर बन रही है, लाइक दिस। तो स्टूडेंट ये जो है हमारे पास वेव फ्रंट्स का कॉन्सेप्ट है, एंड सो ऑन, इस तरह से ये चलते रहेंगे। हम इसको फिर हाइगन्स प्रिंसिपल का डिस्कस करेंगे, या हम डिस्कस करेंगे वेव फ्रंट की टाइप्स। तो वेव फ्रंट्स की टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, नंबर 1 स्फेरिकल वेव फ्रंट, जो हमने अभी ऊपर बनाए हैं, स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट का सोर्स जो है पॉइंट सोर्स होता है, दे आर फॉर्म फ्रॉम पॉइंट सोर्स। नंबर 2 सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होते हैं, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, ये आपके पास सिलेबस में कम ही है, लेकिन ये होते हैं, इनका सोर्स सिलेंड्रिकल सोर्स ही होता है। क्योंकि आप लोगों ने प्लेन वेव फ्रंट और स्फेरिकल वेव फ्रंट तो पढ़े, लेकिन सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट जो है वो न्यू है आप लोगों के लिए, लेकिन इसका सोर्स जो है वो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट ही होता है, सिलेंड्रिकल सोर्स ही होता है इसका, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट का। नंबर 3 हमारे पास जो है वो प्लेन वेव फ्रंट है। प्लेन वेव फ्रंट का सोर्स जो है, इसके सोर्स जो है वो एट इंफिनिटी, सोर्स एट इंफिनिटी। यहाँ हमारे पास एक मेथड लिखा हुआ है प्लेन वेव फ्रंट बनाने का हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर, जो वेव फ्रंट से नेक्स्ट टॉपिक है जहाँ पे हाइगन्स प्रिंसिपल दिया हुआ, उसके ऊपर 2-3 लाइन्स लिखी हुई हैं, जो शायद आप लोगों ने कभी ना पढ़ी हो, आज पढ़ लीजिएगा उसको। वहां पे लिखा हुआ है पॉइंट सोर्स प्लेस्ड एट प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस। इसको जरा देखें, लेट मी से हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस है, लाइक दिस इज अ कन्वेक्स लेंस। ये हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस है, दिस इज अ कन्वेक्स लेंस। अब इसके में हमारे पास जो है, इसके अगर हम प्रिंसिपल फोकस के ऊपर लेट से, अगर इसका प्रिंसिपल फोकस है एफ, अगर हम यहाँ पे कोई पॉइंट सोर्स प्लेस करते हैं, लेट से हमने यहाँ पे एक सोर्स प्लेस किया, एक लैंप प्लेस किया, अब क्या होगा, इससे आने वाली रेज सारी की सारी लाइक दिस, ये एक जो है वो ये सारी रेज को पैरेलल कर देगा। तो इस तरह से इससे इमिट होने वाली जो ये रेज है सारी सारी, ये कौन सा वेव फ्रंट बनाएंगी, प्लेन वेव फ्रंट बनाएंगे। इस तरह से अगर हम सोर्स एट इन्फिनिटी की बात करें, सोर्स एट इन्फिनिटी, अगर हमारे पास कोई सोर्स है तो उससे जो वेव फ्रंट स्फेरिकल बन रहे हैं, तो स्फेरिकल वेव फ्रंट का स्मॉल पार्ट लाइक जिसके लाइक दिस हेयर, ये स्मॉल पार्ट जो है वो हमारे पास क्या कर जाता है, प्लेन वेव फ्रंट। जैसे कि सिंपल सा, बड़ा सिंपल सा यहाँ पे एमसीक्यूज बुक में गिवन है हमारे पास, उसी एमसीक्यूज को फिलहाल मैं कोट कर रहा हूँ।
एमसीक्यू हमारे पास गिवन है यहाँ पे, लाइट फ्रॉम सन टू अर्थ, लाइट फ्रॉम सन टू अर्थ reaches by alpha option plane wavefront, plane wavefront, beta option spherical wavefront, Charlie option cylindrical wavefront, cylindrical wavefront, delta option all of these। तो लाइट सन से अर्थ तक कैसे पहुंचती है? तो अगर हम सन को देखें तो सन हमारी यूनिवर्स के अंदर यहाँ पे ऐसे पड़ा हुआ है, दिस इज सन, और इसके अराउंड हमारे पास जो वो शेल्स हैं, लाइक दिस, इसके अराउंड हमारे पास जो शेल्स हैं, दिस इज आवर सन। अर्थ हमारी जो है कि यहाँ पे थर्ड ऑर्बिट के अंदर, तो यहाँ पे अर्थ के पास जो लाइट पहुंचेगी वो इस तरह से प्लेन वेव फ्रंट के जरिए पहुंचेगी। सो करेक्ट ऑप्शन इज हियर अल्फा, अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ से नेक्स्ट स्टूडेंट जो है, यहाँ से एक और एमसीक्यूज वेव फ्रंट से रिलेटेड। The angle between ray and wavefront is alpha option 0 degree, beta option 90 degree, Charlie option 180 degree, delta option एनी, कोई भी हो सकता है। तो ये प्रॉपर बुक की लाइन है, आप वहां से देख सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द टाइप ऑफ वेव फ्रंट्स emitted by sun in universe is of alpha option plane wavefront, beta option cylindrical, Charlie option spherical, और डेल्टा ऑप्शन है एनी, कोई भी इनमें से हो सकता है। तो इसका ऑप्शन आपने बताना है कि इसका ऑप्शन क्या है। वैसे बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका अगर आप विजुलाइज करेंगे जो हमने लास्ट में डायग्राम बनाई थी तो आप लोगों को इसका आंसर इजीली मिल सकता है। तो ये सारा था हमारे पास वेव फ्रंट के बारे में। और यहाँ से एक चीज़ और कि रे को आप लोगों ने डिफाइन करना है, ये आप लोग टेक्स्ट बुक से देख लेंगे, डिफाइन रे। वैसे तो हमारे पास सिंपली जो है वो यहाँ वहाँ पे बुक में दिया हुआ है रे क्या होती है। मैंने ऊपर एमसीक्यू दिया है, उससे भी आप लोग को समझ आ जाना चाहिए कि रे जब एंगल बताएंगे तब आप लोगों को आइडिया हो जाना चाहिए कि रे क्या होती है। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास है हाइगन्स प्रिंसिपल। हाइगन्स प्रिंसिपल, हाइगन्स प्रिंसिपल जो है ये नेक्स्ट हमारे पास है हाइगन्स प्रिंसिपल। हाइगन्स प्रिंसिपल क्या करता है, ये हमें बताता है कि शेप एंड लोकेशन ऑफ न्यू वेव फ्रंट।
इसका ये पर्पज है हाइगन्स प्रिंसिपल का। अब हाइगन्स प्रिंसिपल के अंदर आपको पता है हमारे पास दो जो है पोस्टुलेट्स दिए हुए हैं, वो आप बुक में से भी कर सकते हैं। यहाँ मैं उनको राइट डाउन कर रहा हूँ। नंबर वन वो कहते हैं कंसिडर एवरी पॉइंट ऑफ वेव फ्रंट as a source, as a secondary source, as a secondary source और वेवलेट्स। ये भी हम डायग्रामेटिकली भी डिस्कस करेंगे। नंबर टू, कंस्ट्रक्ट a surface formed by tangentially to the wavelets। अब देखें इसमें सारे में पर्पस क्या था। लेट से हमारे पास एक सोर्स है, दिस इज अ सोर्स, दिस इज अ सोर्स। ये हमारे पास एक पॉइंट सोर्स है, इससे हमारे पास जो है वो वेव फ्रंट बन रहे हैं। और ये पॉइंट सोर्स है तो फिर हमारे पास वेव फ्रंट कैसे बनेंगे, दैट आर इन फॉर्म ऑफ अ सर्कल। लेट बी सी हमारे पास जो है वो सर्कल की फॉर्म में वेव फ्रंट बन रहे हैं। Let's say this is one first and this is the second wave front। ये हमारे पास सेकंड वेव फ्रंट है। अब पहले पॉइंट में ये कहा गया कि हर पॉइंट जो है वेव फ्रंट का लाइक दिस इज अ पॉइंट, दिस इज एक्टिंग लाइक अ न्यू सोर्स, लाइक अ सेकेंडरी सोर्स। लेकिन हमारे पास जो है ये उस तरह काम कर रहा है जिस तरह से कि ये हमारे पास प्राइमरी सोर्स काम कर रहा था, ये सेकेंडरी सोर्स है। तो इस हमारे पास इसके ऊपर हम वेवलेट्स बनाएंगे, मतलब इसके अराउंड। जारी बात है, देखें जैसे कि इस सोर्स से हमारे पास जो है वो वेव फ्रंट निकल रहे हैं। इस तरह से ये जो मैंने पॉइंट बनाया हुआ है, इसमें से भी सेकेंडरी सोर्स जिसको मैं नाम दे रहा हूँ, जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, इसके अराउंड भी तो हमारे पास जो है वो वेव फ्रंट बनेंगे लाइक दिस। तो हमारे पास जो है इसके अराउंड भी वेव फ्रंट बनेंगे इस तरह से। अगर हम इसके हर पॉइंट को देखें, लेट्स बी से दिस इज अनदर पॉइंट, और इसके ऊपर हम वेव फ्रंट देखें, हाँ जी लाइक दिस। ये हमारे पास है वो एक और नया सेकेंडरी सोर्स, उसका वेवलेट। अगर हम बात करें इसके वही टेंजेंशियल वाली, तो देखें इसका टेंजेंट जो है ये हमारे पास इसका वेव फ्रंट। अगर हम इसके टेंजेंट की बात करें, देखें इसके ऊपर जो टेंजेंट, इसका ये टेंजेंट बन जाएगा, इसका ये टेंजेंट बन जाएगा। और अगर हम इन तमाम टेंजेंट्स को मिलाएं लाइक दिस, और भी तो सेकेंडरी सोर्सेज होंगे, तो उस तरह से हमारे पास उन तमाम पॉइंट्स के टेंजेंट को मिलाने से एक हमारे पास इमेजिनरी सरफेस और इस तरह से बनती जाएगी, जिसका रेडियस जो है, इसका रेडियस भी बताया गया था टू द वेवलेट्स whose रेडियस इज इक्वल टू whose radius is equal to s is equal to
vt, and here from s is representing the radius, v speed of light, and time delta t. तो ये इस तरह से हम न्यूली वेव फ्रंट का रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हाइगन्स प्रिंसिपल के जो पॉइंट्स हैं। उसके बाद हमारे पास है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस 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 क्या होती है? व्हेन two or more sources of same frequency in same direction superimpose, they give rise to interference। जब दो सोर्सेज हैं वो सेम फ्रीक्वेंसी के सेम डायरेक्शन में जब ट्रेवल कर रहे हैं, उनकी वेव्स ट्रेवल कर रही हैं, तो जब वो एक दूसरे के साथ मिलेंगी तो इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करेंगी। इंटरफेरेंस में आपके पास दो टाइप्स होती है, एक होती है कंस्ट्रक्टिव और दूसरी टाइप जो हमारे पास वो है डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, I am talking about both light and sound। कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर when waves imposed when waves superimposed and give rise to maximum result, or when they are in phase waves जो है वो मैक्सिमम रिजल्ट देती हैं। और हम डिस्ट्रक्टिव की बात करें, when waves superimposed and cancel each other effect। ये कब होता है? जब आउट ऑफ फेज वेव्स हैं वो आपस में मिलती हैं। यहाँ अगर हम डिस्कस करें उनके पाथ डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस जो है डेल्टा एस here is equal to n lambda, where n is equal to 0 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 and up to so on for path difference। And here path difference delta s is equal to 2n plus 1 lambda by 2, where n is equal to 0 plus minus 1 plus minus 2 and up to so on। And if we talk about their phase difference, तो फेज डिफरेंस जो है यहाँ पे phi is equal to n pi, and also here is equal to phi is equal to n pi। लेकिन यहाँ पे n की वैल्यू जो है यहाँ पे आ रखनी है, where n is equal to 0 plus minus 2 plus minus 4 and up to so on।
इसमें n जो है यहाँ पे जस्ट इवन नंबर है, और इस साइड पे जो है वो n वेयर n इज इक्वल टू +-1 +-3 +-4 एंड अप टू सो ऑन। n इसमें जो है वो ऑड नंबर है, और यहाँ पे जो है वो इवन नंबर है। एक और फार्मूला भी था जो मैंने आपको प्रीवियस यूनिट के अंदर बताया था, रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। उसमें मैंने आपको जो है ये रिलेशन बताया था कि एनी डिस्टेंस बाय वेवलेंथ फाई बाय एंगल और फाई इज इक्वल टू 2πx/λ। ये हमने प्रीवियस यूनिट के अंदर भी डिस्कस किया था। अब यहाँ से हमारे पास अगर आप लोग देखें तो हमारे पास चैप्टर नंबर 9 के अंदर कोहेरेंट सोर्सेज का टॉपिक इंटरफेरेंस के बाद ही दिया हुआ है। आपको पता है कि हमारे पास लाइट इंटरफेरेंस के अंदर साउंड का प्रीवियस टॉपिक था, जिसमें आपने बीट्स और इंटरफेरेंस और उसका थर्ड इफेक्ट जो था वो आपने डिस्कस किया, स्टेशनरी वेव्स वाला। वहाँ पे सेम फ्रीक्वेंसी की बात थी इंटरफेरेंस के अंदर, उसके अलावा कोई और रिक्वायरमेंट नहीं थी। लेकिन यहाँ हमारे पास जो है वो और रिक्वायरमेंट ये है कोहेरेंट सोर्सेज। कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं? टू और मोर sources of light which emits crust and trough simultaneously or have same initial phase difference अब ऐसे सोर्सेज हम कैसे बनाएंगे? ये हमारे पास जो है वो बुक पीटीबी की बुक में भी लिखा हुआ है। यहाँ पे हम सेकेंडरी वेवलेट्स जो हमने हाइगन्स प्रिंसिपल में कहा गया था, हम वही यूज करेंगे कि हमारे पास अगर एक सोर्स है तो उस सोर्स के एक पॉइंट सोर्स हमारे पास है, तो हमारे पास उससे वेव फ्रंट जो इमिट हो रहे हैं, ये लाइन से ये वेव फ्रंट है उसका, ये सेकेंड वेव फ्रंट। तो हम क्या करेंगे, हम इन्हीं वेव फ्रंट्स के सेकेंडरी वेवलेट्स लेंगे। अब अगर हम इन दो, लेट से दिस इज पॉइंट P1 एंड दिस इज पॉइंट P2, और P1 P2 तो नहीं ठीक, S1 और S2 कर लेते हैं ताकि सोर्सेज S1 और सोर्स S2। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने पहले भी सेकेंडरी वेवलेट्स का कॉन्सेप्ट आप लोगों को दिया था कि यहाँ से ये पॉइंट जो है ये एज ए सेकेंडरी सोर्स काम कर रहा है, सेकेंडरी वेवलेट ये यहाँ पे अपनी वेव्स जो है बनाएगा इस तरह से। तो हमारे पास जाहिर बात है ये भी तो पॉइंट सेम वेव फ्रंट के ऊपर है। अब इससे भी हमारे पास जो है वो जो लाइट सोर्स ये काम करें दोनों सोर्सेज, तो इन दोनों से चूंकि इन दोनों का फेज जो है वो सेम है, क्योंकि ये सेम हमारे पास जो है वो वेव फ्रंट के ऊपर है, तो इनसे अब निकलने वाली वेव्स जो हैं उनके बाद इनिशियल फेज डिफरेंस कांस्टेंट होगा। तो यहाँ ये दोनों अपने क्रस्ट और ट्रफ सिमल्टेनियसली बनाएंगे। तो हमारे पास जो है वो यहाँ पे, और ये जाहिर बात है अभी देखें ये दोनों सोर्सेज किस पे डिपेंड करेंगे, डिपेंड करेंगे वेव फ्रंट के ऊपर। दीज आर डिपेंडेंट सोर्सेज। तो ये डिपेंडेंट सोर्सेज जो होते हैं वो कोहेरेंट होते हैं, कोहेरेंट।
और इंडिपेंडेंट सोर्सेस नॉन कोहेरेंट होते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और रिक्वायरमेंट जो थी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में, वो थी हमारे पास मोनोक्रोमेटिक मीन सिंगल wavelength, and single wavelength correspond to single color। हमारे पास जो है वो वेवलेंथ के साथ जो है वो कलर भी चेंज होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी स्पेक्ट्रा का बताया था, विप क्वायर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। हमारे पास जो है वो ये विप क्वायर का पैटर्न, इसमें हमारे पास रेड की जो वेवलेंथ होती है वो 780 नैनोमीटर और वायलेट की जो होती है वो 380 नैनोमीटर। और सिंपली हम ये भी कह सकते हैं, अगर हम इसको अप्रॉक्सीमेटली 390 करें तो 780 ही बन जाती है। हमारे पास जो है वो वायलेट की वेवलेंथ रेड की वेवलेंथ के कंपैरेटिवली हाफ होती है। तो स्टूडेंट ये सारा हमारा जो है वो लेक्चर था आज का, जो हमने डिस्कस किया लाइट का। इसमें बड़ी बेसिकली बातें भी हमने लेकर चली हैं। जो उसमें मेन टॉपिक है वो बेसिकली YDSE यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो कि इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।